बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक, उस टॉपिक का नेम है ग्रीडी एल्गोरिथम। डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है और किस तरह ये काम करता है। अच्छा, इसके नेम्स को आप जब पढ़ेंगे ना तो ये आपको लगेगा कि ये एल्गोरिथम है, बेसिकली प्रोग्राम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ना ही प्रोग्राम है ना ही कोई एल्गोरिथम है। बेसिकली एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक कंसेप्ट है, एक लॉजिक है, जिसको इस्तेमाल करके हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसको पढ़ते हैं ये किस तरह काम करता है। देखें, सबसे पहला पॉइंट है वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, यानी कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली है, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। ठीक है, कोई अब बेसिकली कोई एक एल्गोरिथम नहीं है, एक टेक्निक है, एक लॉजिक है, जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है बेसिकली? ये हम ग्रीडी एल्गोरिथम को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास हमने मालूम करना हो, फाइंड करना हो बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि बेस्ट पाथ। ऑप्टिमल सोल्यूशन की जब से आपके पास बात आ जाए कि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है आपने, तो आप ये समझ जाना कि ये हमने निकालना है बेस्ट पाथ, बेस्ट सोल्यूशन निकालना है हमने। ठीक है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमारे पास, जहाँ पर हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने निकालना होगा। उसमें मल्टीपल स्टेजेस होंगी आपकी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मल्टीपल स्टेजेस हैं। उनमें से आपने बेस्ट निकालना है, ऑप्टिमल निकालना है आपने। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपके पास कोई प्रॉफिट हो, आप पे डिपेंड है वो कोई डिस्टेंस हो, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, ईच चॉइस इज लोकली ऑप्टिमल, यानी कि हर स्टेज को, हर ईच स्टेज को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल देखेंगे। उसमें ऑप्टिमल इस तरह देखेंगे कि वो जो अब लास्ट में आपके पास सारे मुकम्मल हो जाए तो वो ग्लोबली बन जाए। देखिएगा, ईच चॉइस इज लोकली ऑप्टिमल विद होप दैट दीज चॉइस विल लीड टू ग्लोबली। वो कहते हैं आपने हर एक स्टेज को लोकली देखना है, आपने उसको ऑप्टिमल करना है आपने। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी वो चॉइस ग्लोबली बन जाए लास्ट के अंदर, ठीक है, जब उसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने प्रॉब्लम्स, हम हमारे पास क्या हो, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर हो उसके बाद, यानी कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास, हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस है। ठीक है, उसमें से हमारे पास एक फाइंड सोल्यूशन हम कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ सकता है, इसको हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम, इसका मतलब ये होगा कि प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, यानी कि स्मॉल पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स में। अच्छा, इसके अंदर बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है, यानी कि जब आप एक रास्ते को चूज़ कर लेंगे, एक पाथ को चूज़ कर लेंगे आप, ठीक है, उस पाथ के आप बैक नहीं आ सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते उस ट्रैक को। किसके अंदर? ग्रेडी एल्गोरिथम के अंदर ये एमसीक्यू जा सकता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि जो ग्रेडी एल्गोरिथम बेसिकली है कि बाकी टेक्निक से फास्ट है, हो सकता है। और एक और बात देखिए क्या है इसमें लास्ट में, मतलब जो हम इस ग्रेडी को इस्तेमाल करके जो हम सोल्यूशन निकालेंगे, वो सोल्यूशन लाजमी नहीं है कि वो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस एल्गोरिथम को हम जब इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करने के बाद हम जो भी फाइंड करेंगे सोल्यूशन जो ऑप्टिमल होगा, गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकले। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, हो सकता है वो निकल भी है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास दो एग्जांपल यहाँ पे हमने यहाँ दी हुई है। जो हमारे पास पहली ग्रुप के अंदर एग्जांपल है वो क्या है कि कॉइन चेजिंग या चेंज प्रॉब्लम, यानी कि हमने कॉइन्स का चेंज करना है। हमने वो किस तरह करना है देखते हैं हम यहाँ पे। आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने 28 कॉइन्स पे करने हैं, आपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कॉइन्स की यहाँ पे तादाद आप कुछ भी कर सकते हैं, 28, 37, 35 आपके वक्त में जो आप वहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने किसी को आपने 28 कॉइन्स अपने पे करने हैं, लेकिन इसमें ये क्या है कि आपने कम से कम आपके कॉइन्स हों, उनका क्या हो, उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो। देखें मेरे पास, यहाँ देखें मेरे पास कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉफिट क्या है, जिनकी कॉस्ट क्या 20 है, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 15 है, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 10 है, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 5 है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी 2 है। अब इसमें क्या है बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमारे कॉइन्स ऐसे कम से कम इस्तेमाल करने हैं, उनकी कॉस्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम 28 कॉइन्स को क्या करना है, 2-3 इसमें लॉजिक बन सकती हैं। हो सकता है कि आपके प्रॉफिट क्या हो, आप चाहते हैं कि मेरे प्रॉफिट कम से कम इस्तेमाल करूँ, कॉइन्स मैक्सिमम हो जाए, आप पे डिपेंड है। ठीक है, आप चाहते हैं कि कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा ही हो, लेकिन कॉइन्स क्या हो, कम से कम इस्तेमाल करूँ, ये भी आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब इसको इस्तेमाल करके अब देखें ना, एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास मैं कहता हूँ मैंने कॉइन्स पूरे करने हैं, मेरे पास कॉस्ट की इसमें वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास कॉइन्स क्या हो, कम से कम हो, उसकी कॉस्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। देखें 20 का एक इस्तेमाल कर लें आपके पास यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कितने हैं ऊपर बैठते हैं, 10 एक इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 के कॉइन्स और भी हैं। ठीक है, 8 और इस्तेमाल कर लें, तो देख लें आप, मतलब प्रॉफिट के आपके पास अब एक कॉइन्स यहाँ से लेंगे आप, एक कॉइन यहाँ से लेंगे, एक कॉइन यहाँ से लेंगे, कितने कॉइन्स हो गए, 3 कॉइन्स हो गए आप पे, उसके प्रॉफिट क्या हो गया आपका, पूरा हो गया। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या लॉजिक क्या था कि हमने कॉइन्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं, प्रॉफिट क्या हो उसका मैक्सिमम हो।
ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट उसका कम से कम इस्तेमाल हो, कोई हो सकता है मैक्सिमम इस्तेमाल हो, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल इसमें देखिएगा, और ये पहली एग्जांपल थी और सेकंड एग्जांपल ये है कि आपके पास ये सोर्स है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और ये आपके पास डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ आपने पहुँचना है। ठीक है, आपके पास पाथ है मल्टीपल और उनकी ये कॉस्ट है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन की हुई है। आपके पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पाथ हैं, इनके 3 तरह के आपके पास रास्ते हैं। आप या तो यहाँ से जा सकते हैं, या ये चूज़ कर सकते हैं, या ये चूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से आपने बेस्ट पाथ निकालना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है आपने। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड है कि देखें कॉस्ट को देखते हुए आपने करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इस रास्ते से यहाँ से चूज़ करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं इसको चूज़ करूँ। पहले इसकी क्या है 15 है, अगले क्या इसकी 2 है कॉस्ट, अगले क्या है 1 है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कॉस्ट डिफरेंट हो, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी कॉस्ट क्या है डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपकी ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप इसको चूज़ ना करें। हो सकता है आप इसको चूज़ कर लें, 20 कॉस्ट कर लें, फिर 15, फिर 20। आप इसको यहाँ से हम रेज भी कर सकते हैं। कैसे देखें, मेरी मर्ज़ी है, यहाँ पे मैं इसको 3 पे ले आता हूँ, इसको यहाँ पर 10 पे ले आता हूँ। ठीक है, मेरी मर्ज़ी कि मैं इसको इस पाथ को चूज़ करूँ। पहले 3 आ गया मेरे पास यहाँ पे, उसके बाद क्या आ गया 10 आ गया, उसके बाद 2 आ गया। अब देखें आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन हैं, इसमें से अपने सबसे बेस्ट निकालना है। 10, 3, 13 और 2, 15। यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 15, 2, 17 और यहाँ पे क्या आ गया 18। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा इसको देख लें आप, अब इस रास्ते पर जाएँ, पहले 10 है, फिर 2, उसके बाद फिर 7 है। आप अगर इस रास्ते को चूज़ करें, इस रास्ते को ऐसे, तो कितना आ गया 10, 2, 12 और 17, 19 हो गया। आप पे डिपेंड है, हो सकता है यहाँ पे कम भी हो, इसकी जब यहाँ पे 0 हो, कॉस्ट ना हो इसकी यहाँ पे कॉस्ट 6 कर दें आप, आपकी मर्जी है। आपके पास ये 3 रास्ते मेरे पास एग्जाम्पल के अंदर, आपके हो सकता है मल्टीपल पाथ हो सकता है 5 हो 10 हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने कम से कम कॉस्ट को देख के अपने डेस्टिनेशन तक जाना है, यानी कि अपने एंड पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो इसको देखते हुए वो आप पे डिपेंड है कि कॉस्ट की उन पाथ की कॉस्ट क्या है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने उस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट पाथ निकालना हो, बेस्ट सोल्यूशन निकालना हो हमने, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था डिवाइड एंड कन्केयर। ठीक है, तो इसके मल्टीपल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ और एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं, उनको सोल्व कीजिएगा, दिखेगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।